हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धैर्य सर एकेडमी में। और आज इस टॉपिक में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंसेस। अच्छा, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस को यूज़ किया जाएगा, पूरा इस टॉपिक में बताने वाला हूँ। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक पूरा देखना है। तो शुरू करते हैं। और पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे दो वर्ड है, पहला है गेट और दूसरा है मेक। आपने वैसे गेट का मतलब हमेशा प्राप्त करने से सुना होगा और दूसरा मेक का मतलब आपने हमेशा सुना होगा बनाने से। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। बट पॉजिटिव सेंटेंसेस में ना तो गेट का मतलब प्राप्त करने से होता है और ना तो मेक का मतलब बनाने से होता है। इन दोनों वर्ड्स का मतलब यहाँ पे चेंज होकर किसी काम को करवाने से हो जाता है। मतलब इन दोनों का मीनिंग यहाँ पे क्या है, करवाना है। हिंदी में बोले तो क्या, करवाना है। और जैसे मैंने आपको बता दिया, यहाँ पे पॉजिटिव सेंटेंसेस में गेट और मेक का मतलब किससे, किसी काम को करवाने से। अच्छा, आप बहुत बार बोलते हैं ना कि जैसे आपने सेंटेंसेस सुने ही होंगे, जैसे हंसने की इंग्लिश क्या होती है, लाफ, बट हंसाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे। जैसे नाचने को डांस बोलते हैं, बट नचाने को क्या बोलेंगे। जैसे बोलते हैं ना, आज बहुत नचाए बेटा तूने मुझे, ठीक है। जैसे दौड़ने को क्या बोलते हैं, रन बोलते हैं इंग्लिश में, बट दौड़ाने को क्या बोलते हैं। जैसे पकने को क्या बोलते हैं, मतलब पकाने को हम क्या बोलते हैं, प्रिपेयर बोल देते हैं, बट पकवाने की इंग्लिश क्या होगी। जैसे पढ़ाने को इंग्लिश में टीच बोलते हैं, बट पढ़वाने की इंग्लिश क्या होगी। तो वैसे ही बहुत सारे सेंटेंस है। जैसे आपके घर पे कोई गेस्ट आते हैं तो आपकी फैमिली वाले बोलते हैं कि इनको अंदर बैठा दो, तो बैठाने को इंग्लिश क्या होती है। बैठने की इंग्लिश सिट होती है, बट बैठाने की इंग्लिश क्या होती है। तो वैसे ही क्या है, हम काम जहाँ पे खुद करते नहीं, करवाते हैं। अच्छा देखो, स्कूल लाइफ में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट परेशान रहता है वो रहता है किससे, होमवर्क करने से। क्योंकि टीचर उनसे क्या करवाते हैं, होमवर्क करवाते हैं। टीचर खुद होमवर्क करते नहीं, करवाते हैं। तो यहाँ पे काम कौन करवा रहा है, टीचर। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेक और गेट का मतलब किसी काम को करवाने से, करने से बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो समझते हैं कि यहाँ पे गेट और मेक को कैसे यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं मेक को यूज करके बताऊंगा, देन गेट को भी पूरा यूज करेंगे। और सबसे पहली बात समझने वाली बात है कि इनका नाम पॉजिटिव रखा क्यों है, मतलब पॉजिटिव किस बला का नाम है। अच्छा, पॉजिटिव क्या है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगवाती है, तो कौन करवाता है मेरे से काम, मेरी मम्मी, और काम करने वाला मैं। मतलब उस काम के पीछे का कॉज कौन है, मेरी मम्मी है। तो मतलब जो आदमी काम करता है वो कॉज बन जाता है, तो इसीलिए कारण बन जाता है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, पॉजिटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब दूसरी बात यह है कि गेट से भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे और मेक से भी पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे। अब जब दोनों का मतलब काम करवाने से ही है, तो दोनों अलग अलग क्यों रखे, एक ही रख लेते। इतनी बड़ी आफत तैयार करने की जरूरत ही क्या थी। बट ऐसा नहीं है। गेट और मेक में बहुत बड़ा अंतर है दोनों में, जो आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप है, इस वीडियो को हमने दो स्टेप में बांटा है, पहले मेक में और दूसरा गेट में। तो शुरू करते हैं मेक से। और यहाँ पे जो मेक में हम सेंटेंसेस बनाएंगे, अब वो किसी से हम काम करवाएंगे, वो काम हम किसी भी टेक्निक से करवा सकते हैं। वो क्या पता किसी से फोर्स से करवा दे। जैसे कभी बच्चा स्कूल में मानता नहीं, होमवर्क नहीं करता है, तो वहाँ थोड़ा फिजिकली क्या होता है, फोर्स हो जाता है। जो अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में मेक से हम काम करवाएंगे, वो किसी फोर्स से काम करवा सकते हैं, वो इमोशनली करवा सकते हैं, या किसी से रिक्वेस्ट करके करवा सकते हैं, या तो कोई क्या हो, न्यूट्रल भी हो सकता है। न्यूट्रल बोले तो जैसे हम क्या करते हैं, जैसे घर वालों ने कुछ काम बोला तो हम तुरंत कर देते हैं। तो यहाँ पे घर वाले हमको क्या, ना कोई फिजिकली क्या करते हैं, फोर्स करते हैं, और ना तो कोई इमोशनली किसी काम में, तो हम खुद से कर देते हैं। तो ये क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। और अब फर्स्ट स्टेप में हम सेंटेंसेस बनाएंगे पॉजिटिव। और पॉजिटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए मेरे पास यहाँ पे फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस समवन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे पहला क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो आदमी है जो काम करवाता है। दूसरा यहाँ पे क्या है, मेक। मेक का मतलब काम करवाने से। दूसरा क्या है, तीसरी चीज यहाँ पे है समवन। और समवन का मतलब है जो आदमी काम करता है, मतलब काम करने वाला। और यहाँ पे समवन में आदमी आएगा और कोई भी पर्सन आएगा, वो आएगा, पर्सन आएगा हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। अब ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, सब्जेक्टिव क्या होती है। जैसे आई सब्जेक्ट होता है तो मी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। जैसे आई का क्या हो जाता है, मी सी का हो जाता है, हर ही का हो जाता है, हिम दे का हो जाता है, देम वी का हो जाता है, अस, और इट का हमेशा क्या रहता है, इट। तो जो आपको सामने पे दिख रहे हैं, तो पहला क्या है, सब्जेक्टिव फॉर्म है, और दूसरा क्या, ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे दो केस हो जाते हैं सब्जेक्टिव भी। पहला होता था सब्जेक्टिव केस और दूसरा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे समवन में हमेशा जो पर्सन आएगा वो कौन सी फॉर्म में आएगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव
केस में आएगा, ये ध्यान रखना। और तीसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोले तो एक्शन। तो ये हमेशा यहाँ पे फॉर्म चेंज नहीं होगी। यहाँ पे फॉर्म चाहे पास्ट का सेंटेंस भी होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फ्यूचर का सेंटेंस होगा तो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और कोई भी टेंस का कोई भी एग्जाम्पल हो हमेशा यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, यहाँ अगर पास्ट का सेंटेंस होगा, किसी भी और टेंस का सेंटेंस होता है, वहाँ चेंज आएगा तो सिर्फ चेंज आएगा तो किस में आएगा, मेक में आएगा। जरा ध्यान रखना इस बात को। तो यहाँ चेंज आएगा सिर्फ किस में आएगा, मेक में आएगा, वर्ब में बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। तो अब मैं बोल रहा जैसे कि मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगवाती है, और झाड़ू लगाने की इंग्लिश होती है ब्रूम फ्लोर। ब्रूम का मतलब झाड़ू, और लगाते हैं हम कहाँ, फ्लोर पे, तो इसे बोलते हैं ब्रूम फ्लोर। अब मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगाती है, तो काम कौन करवाती है, मेरी मम्मी। तो सब्जेक्ट क्या आएगा, माई मदर, और उसके बाद क्या आएगा, मेक। प्रेजेंट का सेंटेंस है तो माई मदर मेक्स, क्योंकि प्रेजेंट में ही और सी के साथ क्या आता है, एस और ईएस आता है। तो माई मदर मेक्स। अब बोला था समवन की जगह पे क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस आएगा, तो आएगा क्या हो जाता है, मी। तो माई मदर मेक्स मी ब्रूम फ्लोर, और एक्शन की फर्स्ट फॉर्म क्या है, ब्रूम फ्लोर। तो सेंटेंस कैसे बना, माई मदर मेक्स मी ब्रूम फ्लोर। अब इसी सेंटेंस को पास्ट में बना के देखते हैं। अब मेरी मम्मी ने मेरे से झाड़ू लगवाया था, तो कब का सेंटेंस है, पास्ट का सेंटेंस है। तो अब एग्जाम्पल पास्ट में भी चाहिए होती सेकेंड फॉर्म। अब फॉर्म हमें कहाँ लगानी, मेक में। तो कैसे बनेगा, माई मदर मेड मी ब्रूम फ्लोर। तो यहाँ पे क्या है, माई मदर सेंटेंस में माई मदर क्या है, सब्जेक्ट है। दूसरा क्या है, यहाँ पे मेक का क्या हो जाएगा, मेड। बोला था चेंज किस में आएगा, मेक में आएगा। और पास्ट का सेंटेंस पास्ट में चाहिए होते हैं सेकंड फॉर्म, तो मेक के सेकंड फॉर्म हो जाती है मेड। तो माई मदर मेड मी ब्रूम फ्लोर। देखो आप प्रेजेंट वाले सेंटेंस में भी क्या है, ब्रूम फ्लोर है, पास्ट वाले सेंटेंस में भी क्या है, ब्रूम फ्लोर है। चेंज आया तो कहाँ आया, मेक में आया। और जो मैंने आपको पहले बता दिया था कि चेंज आएगा तो मेक में आएगा, बाकी वर्ब की फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब इसी सेंटेंस को कन्वर्ट करके देखते हैं फ्यूचर में। अब जैसे मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगवाएगी, अब एक ही सेंटेंस को बना रहा हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। तो फ्यूचर में एक ही चीज आती है फ्यूचर को बताने के लिए, जैसे पास्ट को बताने के लिए क्या आता है, सेकंड फॉर्म जरूरी है, वैसे फ्यूचर को समझने के लिए विल जरूरी है। अगर आपको टेंस में प्रॉब्लम आती है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पूरा टेंस की आपके क्या 12 वीडियोज है, आप आराम से देख सकते हैं। और अब फ्यूचर का सेंटेंस कैसे बनेगा, माई मदर विल मेक मी ब्रूम फ्लोर। तो यहाँ चेंज का आ रहा है, सिर्फ मेक में। यहाँ फ्यूचर का काम किसने कर लिया, विल ने कर लिया। तो आप अब जैसे अब इसी सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बना के देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जैसे मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगवा रही है, अब एक्शन क्या है यहाँ पे, जारी है। तो यहाँ पे क्या आएगा, माई मदर इज मेकिंग मी ब्रूम फ्लोर। क्या आएगा, माई मदर इज मेकिंग मी ब्रूम फ्लोर। वैसे ही मेरी मम्मी मेरे से झाड़ू लगवा रही थी, तो माई मदर वॉज मेकिंग मी ब्रूम फ्लोर। आप देख रहे हैं यहाँ सारे काम किससे, मतलब सब कुछ काम किससे हो रहा है, मेक के बलबूते हो रहा है। यहाँ जो कुछ भी है बस मेक है। काम कौन करवा रहा है, मतलब काम करवाने का सेंस यहाँ पे किससे, मेक से, और करवाने वाला सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब मैं बोलो जैसे टीचर्स मुझसे होमवर्क करवाते हैं, तो माई टीचर्स मेक मी डू द होमवर्क। बस बन गया सेंटेंस। तो ऐसे ही सेंटेंसेस आप बहुत सारे बना सकते हैं, कुछ भी सेंटेंसेस। अब जैसे मैं बोल लो कि मैंने उसको रुलाया, अब रोने को क्राई बोलते हैं, बट रुलाने को क्या बोलेंगे, बताया था ना, मेक। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, आई मेड हिम क्राई। क्या बोलेंगे, आई मेड हिम क्राई। कई बार सेंटेंस में बोल देते हैं कि जब दो दोस्त साथ में बैठे रहते हैं क्लास में, तो एक दूसरे को हंसाते हैं, तो बोलते हैं ना, सर ये मुझे हंसा रहा है। तो कैसे बोलेंगे, ही इज मेकिंग मी लाफ। तो जैसे ये मुझे रुला रहा है, तो ही इज मेकिंग मी क्राई, इसने मुझे रुलाया, ही मेड मी क्राई। तो बेटा तुझे रुलाऊंगा मैं एक दिन, तो आई विल मेक यू क्राई। बस यहाँ पे काम करवाने वाला क्या है, बस एक ही चीज है, मेक। और कुछ भी बता दें, जैसे सर ने मुझसे पढ़वाया, तो माई सर मेड मी टीच। तो कुछ भी सेंटेंस बन सकता है। अब इसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, मैं क्वेश्चन पूछूंगा, क्या आपकी मम्मी आपसे पोछा लगवाती है? तो प्रेजेंट का सेंटेंस डज से पूछा जाता है, तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, डज योर मदर मेक यू ब्रूम फ्लोर? हाँ बिल्कुल लगवाती है, यस माई मदर मेक्स मी ब्रूम फ्लोर। और नहीं लगवाती है तो नो माई मदर डज नॉट मेक मी ब्रूम फ्लोर। और अब एक क्वेश्चन पास्ट का भी पूछ लेते हैं,
अब क्वेश्चन पूछना होगा कि आपके पापा ने आपसे न्यूज़पेपर पढ़वाया था, तो कब का सेंटेंस है, पास्ट का। तो क्वेश्चन कैसे बना, डिड योर फादर मेक यू रीड न्यूज़पेपर, बस बन गया सेंटेंस। और अब एक क्वेश्चन फ्यूचर का भी पूछ लेते हैं। अब क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं कि क्या आपकी बहन आपसे पानी भरवाएगी, विल योर सिस्टर मेक यू फैच वाटर। क्वेश्चन क्या बना, विल योर सिस्टर मेक यू फैच वाटर, हाँ बिल्कुल भरवाएगी, यस माई सिस्टर विल मेक मी फैच वाटर। आप देख रहे हैं कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आंसर बना सकते हैं, बस खेल यहाँ पे एक ही है, मेक का। और इस फॉर्मूला का पूरा क्या है, खेल है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसी सेंटेंस को कई तरह से यूज कर सकते हैं। अब कई बोलते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि यार मैंने इस बच्चे को समझा समझा कर ना परेशान आ गया हूँ, समझा समझा कर, ठीक है। समझने को अंडरस्टैंड बोलते हैं, समझाने को क्या बोलेंगे, है अपने पास मेक, तो कैसे बोलेंगे, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड। क्या बोला, आई एम सिक ऑफ मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, यार इसे समझा समझा कर ना थक चुका हूं मैं। और अब लास्ट सेंटेंस यहाँ पे मैं आपके सामने बना रहा हूं, मेरे मम्मी पापा ने मेरे से क्या, घर साफ करवाया, तो माई पेरेंट्स मेड मी क्लीन हाउस। समझ में आ रहा है। तो जब भी आपको काम करवाना होगा, बता दिया मैंने, यहाँ पे मेक का सेंस क्या है, काम करवाने से है। तो आप यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आपके पास दिया है और इस स्ट्रक्चर के थ्रू आप पूरा क्या, पूरे के पूरे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और अब बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और इस स्टेप में भी हम जानेंगे कि कैसे हम गेट से पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। और इस स्टेप में भी मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेप की तरह फॉर्मूला है, और फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बार फिर से सुन लेना फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस, जरा ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस समथिंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो फर्स्ट स्टेप से बिल्कुल भी क्या मैच नहीं करता है। दोनों फॉर्मूले क्या है, दोनों फॉर्मूलाज बिल्कुल क्या है, अलग अलग है। तो देख लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट है जो काम करवाएगा, दूसरा है गेट जो क्या, जिसका मतलब क्या, काम करवाना है, और तीसरी चीज है यहाँ पे समथिंग, जिस चीज के ऊपर काम होगा। वहां पे क्या था, समवन। फर्स्ट वाले स्टेप में फॉर्मूले में क्या था, समवन। तो समवन मतलब कोई आदमी यहाँ पे काम करने वाला था, और यहाँ पे कोई आदमी दिख नहीं रहा है कि जो काम कर रहा है, कर तो रहा है कोई काम, बट यहाँ पे किसी चीज के ऊपर काम हो रहा, समथिंग मतलब किसी चीज के ऊपर काम होगा, और करने वाला है उसका कोई अता पता नहीं, कोई भी कर रहा होगा। और एक्शन के यहाँ पे मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है, और जबकि फर्स्ट वाले फॉर्मूले में वर्ब की कौन सी फॉर्म आ रही थी, फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। तो हो गया चेंज। अब देख लेते हैं कि गेट और मेक में क्या अंतर है। गेट और मेक के बीच का अंतर बहुत बड़ा है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिस काम को करने के बदले हमें वो सर्विस पे करनी होती है। अब जैसे हम बाल कटवाते हैं ना, तो पैसे हमें देने ही करने, पर जैसे मम्मी पापा हमसे झाड़ू लगवाते, क्या वो हमें पैसे देते हैं, बिल्कुल भी नहीं देते। तो वो पहले वाली सर्विस पेड नहीं थी, बट ये सर्विस क्या है, पेड है। मतलब गेट से जितने भी काम करवाएंगे आप, वहां पे आपको पे करना ही करना है। मतलब वो सारी सर्विसेज क्या है, पेड है। यहाँ पे कोई काम करने का फोर्स नहीं है। बट जब मैं आपको फर्स्ट स्टेप समझा रहा था, तो मैंने बताया था हम किसी से काम करवाते हैं तो काम हम कैसे भी करवा सकते हैं, चाहे इमोशनली करवा दो, रिक्वेस्ट करवा के करवा दो, चाहे किसी फोर्स से करवा दो, बट यहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। यहाँ पे सिर्फ काम चलेगा पैसे से, पैसे मतलब पेड सर्विसेज है। तो समझ में आया अंतर क्या है, गेट वाली सर्विसेज से सारी क्या है, पेड है। बट मेक में बिल्कुल ऐसा नहीं था। मेक में हम फोर्स से काम करवाते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करवा के काम करवाते हैं, किसी को इमोशनली मतलब थोड़ा ब्लैकमेल वगैरह करवा के काम करवा दो। समझ में आएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक है यहाँ पे कार्ड, विजिटिंग कार्ड। तो ये कार्ड मैंने अब जब बनवाया होगा तो मैंने इसके बदले क्या दिए, पे किया है, सर्विस क्या करी है, पे करी है। तो मैं अब ये नहीं बोलूँगा मैंने ये किसी आदमी से बनवाया नहीं, मतलब फ्री में नहीं बनवाया। मैंने क्या करा, पे किया इस बनाने को, इस मतलब कार्ड के बनवाने के मैंने पैसे दिए, इस सर्विस को मैंने पेड किया है। तो अब ये दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या होगा, फिट बैठेगा, फर्स्ट वाले में नहीं। अब जैसे मैंने ये कार्ड बनवाया तो पहले काम करवाने वाले आदमी क्या हो, सब्जेक्ट कौन है, मैं, आई। तो क्या आएगा, आई, और बनवाया पास्ट में क्या है, गेट के सेकंड फॉर्म क्या आएगा, गॉट, क्योंकि पास्ट में क्या चाहिए होती है, सेकंड फॉर्म। तो आई गॉट, अब समथिंग की जगह पे वो चीज आएगी जो बनवाई है। तो आई गॉट दिस कार्ड मेड, मेक की थर्ड फॉर्म क्या आएगा, मेड। तो कैसे आएगा, आई गॉट दिस कार्ड मेड। समझ में आ रहा है। अब गेट की जगह पे पॉजिटिव बनाने के लिए आप हैव भी यूज कर सकते हैं। हैव और गेट का मतलब दोनों का मतलब एक ही है, काम करवाने से। तो बोल सकते हो आई हैड दिस कार्ड मेड।
तो बहुत अच्छे सेंटेंसेस है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, बाकी आपको चुटकी बजाते समझ में आ जाएगा। समझ में आ रहा है? दो तरीके से बोल सकता हूँ इस सेंटेंस को। क्या बोल सकता हूँ? आई गॉट दिस कार्ड मेड, और दूसरा क्या बोला? आई हैड दिस कार्ड मेड। क्योंकि मैंने ये, अब इसके पीछे से लगाने की जरूरत नहीं है कि किसी ने बनाया है, प्रिंटर ने बनाया है, किसी और ने बनवाया है, तो ये आपको बिल्कुल क्रेडिट देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने ये सर्विस क्या कर रखी है? पेड कर रखी है। तो समझ में आ रहा है? अब जैसे मैं अपने बाल कटवाता हूँ, पैसे देता हूँ, सर्विस क्या है? पेड है, तो क्या आएगा? आई गेट माई हेयर कट। सब्जेक्ट क्या है? आई, मतलब काम करवाना, मतलब करवाने का मतलब यहाँ किससे? गेट। तो आई गेट, क्या करवाता हूँ? बाल, समथिंग, माई हेयर, और यहाँ पे क्या आएगा? कट। कट की तीनों फॉर्म क्या है? कट, कट, कट ही होती है। वैसे हमने पॉजिटिव सेंटेंस के ऊपर पहले एक वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन आपको दिया है हमने, जाकर आप चेक करें, वहाँ पे उस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। तो बड़े आगे, तो अब इसी सेंटेंस को दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि जैसे मैंने क्या कर रखा है? अपने बाल कटवाए थे, या मैं अपने बाल कटवाता हूँ, तो आई गेट माई हेयर कट, या तो दूसरा तरीका क्या होगा? आई हैव माई हेयर कट। और अब समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल से, जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं अपने कपड़े प्रेस करवाता हूँ, तो सर्विस क्या है? पेड है, मतलब कपड़े प्रेस करवाने के बदले में पैसे देता हूँ, सर्विस पेड है। तो ये सेंटेंस फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, मतलब फर्स्ट स्टेप वाले फॉर्मूले में सूट नहीं करेगा, मतलब ये सुटेबल है ही नहीं। ये कौन से वाले स्टेप में आएगा? सेकंड स्टेप में। तो क्या आएगा? आई गेट माई क्लोथ्स आयरन्ड। और दूसरा तरीका हैव से बनाएंगे तो क्या आएगा? आई हैव माई क्लोथ्स आयरन्ड। कुछ भी ऐसे। अब पास्ट का सेंटेंस लेते हैं, तो आप पास्ट में बोल सकते हैं, जैसे मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करवाई थी, तो करी नहीं थी, करवाई थी, तो आई गॉट माई कार सर्विस्ड। क्या बोलूंगा? आई गॉट माई कार सर्विस्ड। देख रहे हैं यहाँ क्या आ रहा है? थर्ड फॉर्म आ रही है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, कुछ भी हो एक्शन में, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो आएगी। जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था? फॉर्मूले में सारी जगह क्या आ रही थी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। वैसे यहाँ पे भी सारी जगह पूरे टेंसेस में क्या आएगा? थर्ड फॉर्म ही आएगी। बस एक चीज आप नोट कर लेना, चेंज होगा तो किस में होगा? गेट में होगा। अब जैसे मैं अपनी बाइक सर्विस करवाऊंगा, तो कब का सेंटेंस है? फ्यूचर का सेंटेंस है। तो कैसे बोलेंगे? आई विल गेट माई बाइक सर्विस्ड। और चाहे तो बोल सकते हैं आई विल हैव माई बाइक सर्विस्ड। और अब नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि जैसे मेरी बहन बाल कटवाती है, वो क्या करती है? बाल कटवाती है, तो सर्विस को पे करती है। तो क्या बोलेंगे? माई सिस्टर गेट्स हर हेयर डन। तो यहाँ पे डू की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? डन। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पे काम करने वाले को क्रेडिट देना है। जब जो सर्विसेज पेड होती हैं, वहाँ पे आप कहीं भी आपको, मतलब जो काम करने वाला है उसको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा। माई सिस्टर गेट्स हर हेयर डन बाय हेयर ड्रेसर। ये सेंटेंस बिल्कुल क्या हो जाएगा? यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा। आपको क्रेडिट देने की जरूरत नहीं जिसने काम किया है। आप सिंपल बोल सकते हैं माई सिस्टर गेट्स हर हेयर डन। और अब आपको यहाँ पे गेट और मेक के बीच का अंतर पता चल चुका है। मतलब गेट से कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे और मेक से कैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस बनेंगे। दोनों का फॉर्मूला क्या है? अलग अलग है। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। और अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आती है और पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बिल्कुल नई, मज़ेदार और इंटरेस्टिंग बनाते रहे, तो वीडियो को फटाफट दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आप चैनल पर नए हैं तो। और बहुत ही जल्दी हम आपके साथ मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।